अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक एक इसलिए ख़ास है कि एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत अहमियत रखता है। चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे आप यूनानी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, या आप आपके पास अपना जायचा वैदिक जायचा है, या आपके पास यूनानी जायचा है, वेस्टर्न जायचा है। मतलब कि ये हर तरह बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। उसकी वजह यह है कि जो बच्चा या बच्ची जिस वक़्त पैदा हुए उस वक़्त के हिसाब से सूरज आपके किस घर में था। मतलब कि सन साइन वैसे तो आपका अलग-अलग बुर्ज गिना जाएगा, लेकिन जिस घर के अंदर सूरज होगा वो बहुत ज़्यादा ख़ास एक अहमियत का हामिल होता है। ये किस तरीके से मालूम होता है? ये इस तरीके से मालूम होता है कि जिस तरह 24 घंटे का एक वक्त होता है, उस वक्त जिस वक्त आप पैदा हुए हैं उस वक्त के हिसाब से ये देखा जाएगा कि उस वक्त सूरज किस घर में था। चाहे आप एरीज हैं, चाहे आप पाइसिस हैं, चाहे आप एक्वेरियस हैं, चाहे आप सेजिटेरियस हैं, लिब्रा, मतलब कि 12 ज़ोडिक में से चाहे आपका ज़ोडिक जौन सा मर्जी है, लेकिन जो पैदाइश की पोजीशन है, मतलब कि सूरज की जो डायरेक्शन है वो किस साइड के ऊपर है जब आप पैदा हुए हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ख़ास और अहम मालूमात मिलने वाली है। अब जिस तरह रात को 12 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान में जो लोग पैदा हुए, सूरज इनके तीसरे घर में था, इनकी दिमागी क़ुव्वत बहुत तेज़ होगी और ये आला सलाहियत के मालिक होंगे और ये हर काम बाखूबी से करने वाले होंगे। ऐसे लोग जो जिनकी पैदाइश रात 12 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान में है। जो लोग रात 2 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान में पैदा हुए हैं उनका सूरज दूसरे घर में है। दूसरे घर में होने की वजह से इन लोगों की ज़रा माली पोजीशन ज़रा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, कमज़ोर रहेगी। लेकिन अगर इनके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज मजबूत हुआ तो ये माली तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले होंगे। लेकिन वो किस तरीके से कि अगर इनके सूरज का एंगल अच्छा बनता हुआ तो ये ज़िंदगी के अंदर वो सारी चीज़ों के ऊपर तरक्की कर लेंगे, ख़ास तौर पर माली लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेंगे। लेकिन दूसरे घर के अंदर सूरज का होना माली पोजीशन को कमज़ोर करने के बराबर है। ऐसे लोगों की हमेशा जेब खाली रहती है। अगर ये लोग तरक्की भी करना चाहते हैं तो ज़्यादातर अपना पैसा प्रॉपर्टी के अंदर या किसी ना किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके रखें। आप जो भी पैसा अपने पास मौजूदा रखेंगे तो आपके हाथ से निकलता जाएगा और आप हैंड टू माउथ रखेंगे। अगर आपने पैसा बिजनेस के अंदर लगाते गए तो इस तरीके से आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपके पास पैसे को बचा भी सकेंगे। जो लोग रात 2 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान में पैदा होते हैं, जो लोग रात को 4 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान में पैदा हुए हैं, मतलब कि रात 4 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का उनका टाइम है, उनका सूरज पहले घर में है। ऐसे लोगों का जिनका सूरज पहले घर में होता है, जो लोग इस टाइम पे पैदा होते हैं, उनके अंदर लीडराना क़ुव्वत होती है। इनके अंदर एक ऐसी ख़ास ताकत होती है, ये हर काम को बाखूबी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे लेते हैं, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ऐसे लोग रूहानियत के अंदर बहुत इनका ताल्लुक़ होता है, रूहानी क़ुव्वत के बहुत मालिक होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी भी जगह पर लीडराना अपनी सलाहियत को अप्लाई करना चाहें तो ये भरपूर कामयाब होते हैं। 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे के दरमियान में पैदा होने वालों का सूरज 12वें घर में होता है। 12वें घर में होने की वजह से इन लोगों को बहुत से ज़िंदगी के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग डॉक्टर हैं या फ़ौज के अंदर हैं या किसी एजेंसी के अंदर हैं या पुलिस की जॉब करते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही तरक्की हासिल करते हैं और उनकी ये 12वें घर में सूरज होने की वजह से जो भी नहुसत ज़िंदगी के अंदर होती है ये बरतरफ हो जाती है और ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेते हैं। जो लोग 6 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान में पैदा होते हैं,
6 बजे से लेके 8 बजे में जो लोग पैदा होते हैं उनका सूरज 12वें घर में होता है। 8 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान में जो लोग पैदा होते हैं उनका सूरज 11वें घर में होता है। 11वें घर में होने की वजह से ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा पूरी होती हैं। ऐसे लोग दोस्तों के ज़रिए तरक्की करते हैं और ऐसे लोगों को चाहिए कि ख्वाबों का मजाक मत उड़ाएं, इसलिए कि ये सुनाएगा तो ये ख्वाबों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इनकी तरक्की इनकी दोस्तों के अंदर होती है कि दोस्तों के ज़रिए ये अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्की करते हैं। लोग 10 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान में पैदा होते हैं, इनका सूरज 10वें घर के अंदर होता है। 10वें घर में सूरज होने की वजह से ये लोग किसी भी गवर्नमेंट में अफसर होंगे, आला ओहदे पर फाइज होंगे। अगर ये गवर्नमेंट में नहीं होंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा शोहरत होगी। इन लोगों के इस टाइम में पैदा होने वाले जो 10 बजे से लेके 12 बजे की पैदाइश है, ये लोग ज़िंदगी के अंदर शोहरत बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं और ज़्यादातर आला किस्म के ये लोग अफसर होते हैं। जो लोग दोपहर को 12 बजे से लेके 2 बजे तक पैदा होते हैं, इनका सूरज 9वें घर में होता है। 9वें घर में होने की वजह से सूरज ये बहुत ही आइडियल घर के अंदर होता है। इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की ये अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करते हैं और ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के अंदर बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं। ये लोग लेक्चरार भी होते हैं और इनके अंदर आर्टिस्ट किस्म की भी खूबियाँ पाई जाती हैं। हालांकि इनका जो पैदाइश का जो टाइम है वो 9वें घर के अंदर से इनका टाइम है, मतलब कि जो लोग 12 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान में पैदा होते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर ख्वाब बहुत सच्चे आते हैं और इनके ख्वाब बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। 2 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान में जो लोग पैदा होते हैं, इनका सूरज 8वें घर में होता है। 8वें घर में होने की वजह से इनके अंदर एक ख़ास खूबी पाई जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं और ज़्यादातर प्रॉपर्टी के कामों के अंदर या शरारती कामों के अंदर इनका बहुत अहम किरदार होता है। दोपहर 4 से 6 बजे के दरमियान में पैदा होते हैं। ऐसे लोग शरारती तौर पर बहुत फ़ायदा उठाते हैं, शरीके हयात से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, अपने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग ज़्यादातर कानूनी मामलात में उलझना ही नहीं चाहते। अगर आप इन लोगों से कोई गारंटी की उम्मीद रखें तो ये लोग आपको गारंटी भी नहीं किसी भी मामले में देंगे। मतलब कि अगर आपने ज़मानत करानी है या किसी से कोई पैसे लेने हैं तो आप लोग इनसे कोई किसी किस्म की भी गारंटी मांगेंगे कि आओ भाई हमारे साथ चलो, कि किसी चीज़ की कोई गारंटी दे दें, तो ये लोग गारंटी नहीं देंगे आपकी। 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो पैदा होने वाले लोग होते हैं उनका सूरज 6ठे घर में होता है। 6ठे घर में होने की वजह से ऐसे लोग इंश्योरेंस के मामलात में तरक्की करते हैं। अगर किसी इंश्योरेंस एजेंसी में हैं तो ये लोग तरक्की करेंगे। इन लोगों को माली तौर पर बहुत ज़्यादा माल की उम्मीद होती है। ऐसे लोग माली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन इनकी ज़िंदगी के अंदर सेहत बेहतर रहती है। एक इनकी ज़िंदगी के अंदर ये ख़ास वक्त है, इस वक्त के अंदर जो लोग पैदा होते हैं वो लोग ज़्यादातर तंदुरुस्त होते हैं। रात 8 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान में पैदा होने वाले लोग, इनका सूरज 5वें घर में होता है। 5वें घर में होने की वजह से ये बहुत ही आइडियल घर में होता है। ऐसे लोग मौसीकी पसंद करते हैं, आर्टिस्ट तबीयत के मालिक होते हैं, ड्राइंग बनाना पसंद करते हैं, कैलीग्राफी में पसंद करते हैं, खेलों के मैदान में हिस्सा लेना पसंद करते हैं और इन मामलात के अंदर ये लोग तरक्की हासिल करते हैं। रात 10 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान में जो लोग पैदा होते हैं, इनका सूरज 4th हाउस में होता है। 4th हाउस में होने की वजह से ये बहुत आला सलाहियत के मालिक होते हैं। ये लोग ज़मींदारा के कामों में तरक्की करते हैं, खेती बाड़ी के कामों में तरक्की करते हैं और ये लोग छोटे से रकबे से स्टार्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर कई 100 एकड़ के मालिक बन जाते हैं अगर इनका फोकस ज़्यादातर ज़मींदारा के काम में हो, ज़राअत के काम में हो। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।